Dear students, we are going to start your new concept vector. सबसे पहले वेक्टर क्या होते हैं? There are two physical quantities. एक होती है वेक्टर, एक होती है स्केलर. ये आपने अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है. Scalar quantities, those quantities which have only magnitude, no directions. जैसे कोई भी एग्जांपल दीजिए आपका जो स्केलर क्वांटिटी है. यू कैन गिव सम मेनी एग्जांपल्स. एरिया, एनर्जी, पावर, स्पीड, दे आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर जिसकी दो चीजें हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, मोमेंटम, लाइक दिस. दे आर द वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटी जो हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. वेक्टर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. जैसे यहां देखिए मैंने ए बी एक लाइन सेगमेंट ले रखा है जिसके एक तरफ एरो लगाई हुई है. इसका मीनिंग एक वेक्टर क्वांटिटी है. डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एरो, लाइन सेगमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. और इसको मैथमेटिक कैसे लिखेंगे हम? वी राइट ए बी और इसके ऊपर वेक्टर एरो का निशान लगाएंगे. आपने ध्यान रखना है जिस तरफ एरो है उसी तरफ एरो बनेगी. तो जो ए पॉइंट है ये कहलाएगा इनिशियल पॉइंट और बी को बोलते हैं टर्मिनल या फाइनल पॉइंट. स्मॉल लेटर में अगर यूज करना है, अगर मान लो ये वेक्टर ए है तो लिखूंगा ए वेक्टर लाइक दिस. कैपिटल लेटर में लिखते हो तो पहला इनिशियल पॉइंट और लास्ट वाला था फाइनल पॉइंट. पूरा एक सेगमेंट हो गया ए बी सेगमेंट. अगर मान लो इस ए बी सेगमेंट की लेंथ ए है, स्मॉल ए है, तो आप इसको स्मॉल ए ऐसे भी लिख सकते हो. अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर. देखिए मैंने आगे ये लिखा हुआ है देयर आर नल और जीरो वेक्टर. जैसे नाम से लिखा हुआ है नल जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, इसको हम ऐसे लिखते हैं जीरो के ऊपर एक वेक्टर लगा देते हैं. यूनिट वेक्टर नाम से ही देखिए यूनिट मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो. मान लीजिए ए कोई वेक्टर है, अगर ए का मैग्नीट्यूड, एक बात तो देखिए मैग्नीट्यूड को हम स्मॉल लेटर ए या ए वेक्टर के ऊपर मोड़ लगा दीजिए या ए बी वेक्टर के ऊपर मोड़ लगा दीजिए. इस तरह से अगर लिखा रखा हो इसका मीनिंग हो उसका मैग्नीट्यूड है. यूनिट वेक्टर क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड 1 है. इक्वल वेक्टर्स सेम क्या? ऐसे कोई दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, एक ही डायरेक्शन में हो. यानी कि जो उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट है वो मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक ये वेक्टर है, एक ही लाइन सपोर्ट हो, एक ही लाइन के पैरेलल हो. अगर ये ए और बी ऐसे वेक्टर हैं जो इस लाइन के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है, तो हम कहेंगे ए बराबर बी अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर है. को इनिशियल, जिसके इनिशियल पॉइंट सेम हो. मान लीजिए सभी वेक्टर इस पॉइंट से निकल रहे हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो. मान लीजिए ए बी ए सी ए डी, तो हम कहेंगे ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर आर को इनिशियल. लाइक एंड अनलाइक दे आर, अगर दोनों पैरेलल हैं, मान लो ए और बी ऐसे हैं, उनकी डायरेक्शन सेम है. अगर डायरेक्शन सेम है पैरेलल कहलाएंगे. अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां कहलाएंगे ए एंड बी आर लाइक. ये लाइक वेक्टर है. अगर डायरेक्शन अपोजिट है, मान लीजिए ए की डायरेक्शन इस तरफ है, बी की इस तरफ है, तो ये कहलाएंगे अनलाइक वेक्टर. को प्लेनर, ए की प्लेन में से हमारा ये ए की प्लेन है. अब मैं यहां पर कहीं पर भी कोई वेक्टर लिख दूं, मान लो ए यहां लिख दिया, बी यहां लिख दिया, सी यहां लिख दिया, दे ऑल आर को प्लेनर वेक्टर जो एक ही प्लेन में है. कोलिनियर दोनों आ जाएंगे इसमें, लाइक हो चाहे अनलाइक हो तो सभी कोलिनियर कहलाएंगे. लोकेलाइज वेक्टर, लोकेलाइज वेक्टर क्या होते हैं? जिनका जियो फिक्स्ड वेक्टर होते हैं, क्योंकि जिसकी लाइन ऑफ सपोर्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, जिसका इनिशियल पॉइंट चेंज नहीं कर सकते. मान लिया हमारा ये वेक्टर ए बी ऐसे यहां लिखा हुआ है, तो इस ए बी को हम इसकी जगह इस ए बी को कहीं पर भी हम रिप्लेस ना कर सकें, उनको बोलते हैं लोकलाइज वेक्टर, जो फिक्स्ड पॉइंट पर लगे हुए हैं.
फ्री वेक्टर जो फिक्स नहीं है, यानी कि जो जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, अगर वो फिक्स नहीं है वो फ्री है। एक बात ध्यान रखनी है, जो भी हम पढ़ेंगे आगे, जितना भी हम स्टडी करते हैं, चाहे फिजिक्स में पढ़े चाहे मैथ में पढ़े, ऑल आर फ्री वेक्टर। हम सभी फ्री वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, फिक्स वेक्टर के बारे में नहीं पढ़ते हैं। नेगेटिव वेक्टर, मान लीजिए ए कोई वेक्टर है जिसकी लाइन जो ए बी के लोग एक्ट करता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, इसका नेगेटिव माइनस ये हो जाएगा, बस डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। पोजीशन वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर डिफाइन दी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, अगर मैं इस पॉइंट P की पोजीशन बताना चाहूं वेक्टर के द्वारा, किसके रिस्पेक्ट में, किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में। मान लो हमारे पास ये O पॉइंट है, यहां पर अगर मैंने इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, ये पॉइंट किस तरफ है, O के रिस्पेक्ट में, तो वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, और इसको लिखेंगे OP वेक्टर के द्वारा। जिस पॉइंट की पोजीशन बतानी है उसको O से मिला दीजिए, तो जो ये OP वेक्टर है ये P की पोजीशन को बताएगा, भी P किस तरफ है O के रिस्पेक्ट में। क्यों, डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पता लगी और ये डिस्टेंस हमको पता लग जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जस्ट इज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन पॉइंट। अगर गिवन पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने किसी की पोजीशन बतानी हो, उसको पोजीशन वेक्टर के द्वारा हम लिख सकते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है हमारे पास रिजल्टेंट या सम ऑफ टू वेक्टर। किन्हीं दो वेक्टर पूछा, एक जो रहेगी बच्चों वैसे आगे भी आएगी, डायरेक्शन, कोसाइन एंड या डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। इसका मीनिंग क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन। अगर कोई वेक्टर, इफ एनी वेक्टर सपोज OP मेक्स एन एंगल अल्फा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, बीटा विद पॉजिटिव y एक्सिस, गामा विद पॉजिटिव z एक्सिस। इफ OP makes an angle alpha, beta, gamma with positive direction of x axis, these alpha, beta, gamma इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। और इनके अगर कोसाइन ले लें, मींस आगे कोस लगा दे, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। और जनरली डायरेक्शन कोसाइंस को हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर L बराबर कोस अल्फा है, M बराबर कोस बीटा है, N बराबर कोस गामा है, तो LMN कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन रेशियोज क्या है, रेशियो इनके प्रोपोर्शनल। अगर मैं AB से कोई वैल्यू ले लूं जिससे A/L, B/M, C/N आ जाए, यानी कोई भी रियल वैल्यू जो LMN के प्रोपोर्शनल है, कोई भी तीन रियल वैल्यू जो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा के प्रोपोर्शनल है, उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब आप कैसे बताओगे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है तो इनके सम का स्क्वायर हमेशा 1 आएगा। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर ऑलवेज 1, ये हमेशा ऐसा होगा। क्यों होगा इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप याद रख लीजिए जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। अब इस पहला टॉपिक हमारा आता है सम, रिजल्टेंट या एडिशन ऑफ टू वेक्टर। किन्हीं दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे, आपने फिजिक्स में ही पढ़ रखा होगा, दोबारा फिर देख लीजिए। एडिशन ऑफ वेक्टर, दो लॉ है, एक तो है ट्रायंगल लॉ और एक है पैरेललोग्राम लॉ। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर कोई दो वेक्टर ऐसे हैं, इफ AB और BC आर एनी टू वेक्टर सच दैट पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर सेम हो जाए, पहले का टर्मिनल दूसरे का इनिशियल, मीन AB और BC को हमने ऐड करना है, तो पहले का लास्ट दूसरे का पहला पॉइंट सेम हो जाए, तो जो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड बनेगी, जो थर्ड साइड AC बन जाएगी,
ये ए बी प्लस बी सी को रिप्रेजेंट करेगी। दिस मीन रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड। और कैसे बनेगा, पहले का इनिशियल, लास्ट का लास्ट पॉइंट। एक सबसे सिंपल तरीका क्या कीजिए, यहां से बी को खत्म कर दीजिए, ए सी आ गया। ये आपका ट्रायंगल लॉ है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, अगर दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए, मान लो ए बी और ए सी आपने ऐड करने हैं, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर आपने ऐड करने हैं। अब देखिए यहां पर ये पॉइंट कॉमन नहीं है, पहले का लास्ट, दूसरे का पहला पॉइंट कॉमन नहीं है। क्या है, दोनों का इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो हम इसमें यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। कैसे, अगर मैं ए बी और ए सी साइड को मानते हुए, एडजेस्ट साइड मानते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूं, मान लीजिए ए बी डी सी जे पैरेललोग्राम। अब देखिए ए बी प्लस ए सी, अब क्योंकि पैरेललोग्राम है, बी डी की वैल्यू ए सी की वैल्यू बराबर होगी, और बी डी और ए सी दोनों पैरेलल हैं, इसका मीनिंग ए सी की जगह मैं बी डी लिख सकता हूं। यस, अब देखिए ए बी प्लस बी डी, बी कॉमन हो गया, इसका मीनिंग अब ए बी बी डी के ऊपर हम ट्रायंगल लॉ लगा दें। अगर ए बी बी डी पे ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो ये बनेगा ए डी वेक्टर। इसका मीनिंग ए बी प्लस ए सी क्या हुआ, ए डी वेक्टर। ए डी क्या है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। कौन सा डायगोनल, जो ए से पास करे, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ होगा। अगर किन्हीं दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है तो रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल पासिंग थ्रू द इनिशियल पॉइंट whose two adjacent side are given vector। ये आपका हो गया पैरेललोग्राम लॉ। अब देखिए प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी वेरी सिंपल। सबसे पहली प्रॉपर्टी कोम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कोम्यूटेटिव। कोम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है, ए वेक्टर में बी जोड़ दे या बी में ए जोड़ दे, रिजल्टेंट ऑलवेज सेम। पहले ए ले फिर बी जोड़े, या पहले बी ले फिर ए जोड़ दे, सेम वेक्टर रहेगा। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अगर आपको ऐसे याद ना आए, मैं रियल नंबर में याद लाता हूं। अगर 2 और 3 दो रियल नंबर है, 2 + 3 या 3 + 2 बराबर होता है स्केलर में, तो वेक्टर के अंदर भी कोम्यूटेटिव लॉ, इसको होते हैं कोम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर के अंदर भी कोम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। स्केलर में एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, 2 + 3 + 4, इसको मैं 2 + 3 4 ऐसे लिख सकता हूं। अगर 2 में 3 + 4 का जोड़ जोड़े, या पहले 2 में 3 जोड़ ले और फिर उस रिजल्ट में 4 जोड़ दे, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। और जानते हो स्केलर में ये ऐड करता है एडिशन में, इन केस ऑफ एडिशन। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ इज आल्सो होल्ड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर 3 कोई वेक्टर है, ए वेक्टर में बी प्लस सी जोड़ दे या ए प्लस बी में सी जोड़ दे, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये हमेशा होल्ड करेगा। नेक्स्ट जो है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए पहले में हम स्केलर में आते हैं। ऐसा कोई नंबर जिसको 5 में जोड़े या उसको 5 में जोड़ दें 5 ही रहे, आप जानते हो 0, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ स्केलर। चाहे यहां कुछ भी ले ले, मान लो मैं a लेता हूं, a + 0, 0 + a बराबर a होता है, तो 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इन स्केलर एडिशन। ऐसे ही क्या ऐसी कोई वेक्टर क्वांटिटी है, जस्ट 0 वेक्टर होता है, a में 0 वेक्टर जोड़ दें या 0 वेक्टर में a वेक्टर जोड़ दें, a ही रहेगा, तो 0 वेक्टर इज द आइडेंटिटी वेक्टर इन केस ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, देखिए जैसे अगेन अब मैं 5 में क्या जोड़ूं कि आइडेंटिटी में 0 आ जाए, आप जानते हो -5 या -5 + 5, -5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इन स्केलर एडिशन। ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी में a का इनवर्स क्या होगा, -a, नेगेटिव वेक्टर। क्यों, अगर -a में a जोड़े या a में -a जोड़े 0 वेक्टर आएगा। एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी आप वेक्टर पढ़ते हो, कई बच्चे यहाँ 0 को वेक्टर नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के बराबर ही होगी। अगर आपने 0 के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, स्केलर हो गया, एक तरफ वेक्टर क्वांटिटी एक तरफ स्केलर, इनवैलिड, हमेशा वेक्टर जरूर लगाइए।
तो ये चारों लॉ जो है वेक्टर एडिशन में हमेशा होल्ड होंगे। ये चार प्रॉपर्टी ही जो हमेशा वेक्टर एडिशन में होगी। और देखते हैं कोई नई प्रॉपर्टी है क्या। अच्छा, अब देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a माइनस बी। ज्योमेट्रिकली a माइनस बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a माइनस बी। देखिए, मान लीजिए ये हमारा a वेक्टर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, और मान लो ये हमारा b वेक्टर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। a माइनस बी का क्या मीनिंग है? इसको मैं ज्योमेट्रिकली कैसे पढ़ूं? जिसको मैं पढ़ सकता हूं a प्लस माइनस बी, यानी कि a में माइनस बी जोड़ना। तो अब a में माइनस बी कैसे जोड़ेंगे? बाय ट्रायंगल। और ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? पहले अब बी सी बी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने माइनस बी दिखाना हो तो इसको नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर दीजिए, सपोज डी तक आ जाए, ताकि ये इसके बराबर हो जाए। तो ऑब्वियसली जो बी डी वैक्टर होगा ये माइनस बी हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा? ये दो साइड इनका लास्ट पॉइंट सॉरी कॉमन पॉइंट भी हो गया। यानी कि हमने क्या करना था? a माइनस बी लिखना था। अब a माइनस बी क्या हो गया हमारा? a हो गया ए बी प्लस माइनस बी क्या हो गया? बी डी। इसका मीनिंग क्या हो गया? ये ए बी आ जाएगा। दिस मीन दिस रिप्रेजेंट ए डी ज्योमेट्रिकली। ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर, इसका मीनिंग क्या है? मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर। अगर किसी वेक्टर को, मान लो a वेक्टर को k से मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा? अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तीन बातें होगी। अगर k पॉजिटिव है, डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड k टाइम हो जाएगा जो a का है। अगर k नेगेटिव है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड k टाइम हो जाएगा। अगर k जीरो है, मैग्नीट्यूड जीरो बन जाएगा, मीन जीरो वेक्टर बन जाएगा, डायरेक्शन बन जाएगी आर्बिट्रेरी। अब इसके बाद हम आई टेक सम एग्जांपल्स। सभी एग्जांपल शायद पॉसिबल नहीं होंगे, हम सिलेक्टेड एग्जांपल लेंगे इसमें। जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल नंबर 6 लेता हूं, 5 लेता हूं। देखिए 5 क्या है? इफ एबीसी आर थ्री वेक्टर represented by the sides of a triangle in order। इन ऑर्डर का मीनिंग क्या है? एक ही साइक्लिक ऑर्डर में, या तो ऐसे लो या ऐसे लो। मान लीजिए ए वेक्टर ये है, बी सी है, तो इसका ऑर्डर आपने ऐसे लिया है, दूसरे वेक्टर का इस तरफ ले लोगे, साइक्लिक ऑर्डर में लोगे। अगर कोई तीन वेक्टर ए बी सी किसी ट्रायंगल को एक ही ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हो, प्रूव कीजिए उन तीनों का सम जीरो होगा। हमेशा होता है ये, हमेशा a प्लस बी प्लस सी जीरो आएगा, जीरो वेक्टर। वेरी सिंपल। प्रूव कैसे करेंगे? टेक लेफ्ट हैंड साइड, क्या प्रूव करना है? a प्लस बी प्लस सी जीरो। अब a को लिख लिया है मैंने बी सी की फॉर्म में, b को सी ए लिख लीजिए, और c है हमारा ए बी। नाउ लॉ अप्लाई कीजिए, ट्रायंगल लॉ, c कॉमन है, यहां से आ गया बी ए प्लस ए बी। अब देखिए एक बी ए है, एक ए बी है। अगर इसको मैं ए बी लिखूंगा माइनस बनेगा, ये अगर तो बी लिखूंगा माइनस बनेगा। कोई एक चेंज कर लो, चलो मैं ए बी को चेंज कर देता हूं, बी ए में तो माइनस आके आ जाएगा, तो बी ए माइनस बी ए जीरो आ गया। इससे नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। चलो एक ओ पी क्यू आर एस इज ए पेंटागन, तो अपने आप करते रहना आप लोग। आई टेक एग्जांपल नंबर 8। देखिए ये वैसे जनरल का देता हूं, अगर कोई भी क्लोज फिगर है, कोई भी क्लोज फिगर है, अगर आप इनकी साइड के लॉन्ग एक ही ऑर्डर में वेक्टर लोगे, एक ही ऑर्डर में साइक्लिक ऑर्डर में, हमेशा इनका सम जीरो आएगा बच्चों। चाहे कोई भी डायग्राम हो, क्लोज फिगर होना चाहिए। मीन्स अगर मैं यहां ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ और प्लस एफ ए लूंगा, ये हमेशा जीरो होगा, चाहे कोई भी क्लोज फिगर आ जाए। अगर आपने प्रूव करना है, आप आसानी से प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रायंगल ए बी प्लस बी सी। ऐसे कर लीजिए, सी डी प्लस, ये पेयर बन के देखिए, ए बी प्लस बी सी में बी कॉमन है, इसका मीनिंग ए बी प्लस बी सी का सम आएगा ए सी वेक्टर।
तो ये बनेगा आपका AC पहले वाला। दूसरे में देखिए CD प्लस DE, CD प्लस D में D कॉमन है तो ये बनेगा CE, चाहे ज्योमेट्रिक लिखना चाहो CE कौन सा हो गया, CE ये बन गया। और तीसरे पे आ जाइए, इसमें F कॉमन है, ये बन गया हमारा FA, FA, FA नहीं सॉरी गलत कर गए हम, ये बनेगा हमारा EA, EA। अब यहां जाओ अगेन ट्रायंगल ला, AC प्लस CE क्या बन गया AE। अब AE को लिख लो माइनस AE, AE से A कट गया 0 आ गया। तो हमेशा होगा चाहे कोई भी पेंटागन हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, हेक्सागन हो, अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में उसकी साइड के लोग वेक्टर लेते हैं हमेशा उनका सम 0 होगा। ये मैंने एक एग्जांपल लेके प्रूव भी कर दिया है। नाउ सम मोर एग्जांपल नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट। See here, for any two vector prove that a plus b का मोड लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं अभी आपको समझाऊंगा। मोड मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ any two vector always less than equal to sum of their magnitude। अब ये दो केस बनाएंगे इसमें। कैसे? पहला केस, अगर मान लीजिए A एंड B आर कोलिनियर, एक ही सीध में है, दो बातें हैं तो एक ही सीध में है, एक सीध में नहीं है। अगर एक ही सीध में है, मान लीजिए एक वेक्टर आपका AB रिप्रेजेंटेड बाय AB वेक्टर और इसके बाद हमारा वेक्टर शुरू हो जाए B। पहला केस अगर सीध में है, सिधाई में है, सी है, इसका मीनिंग A प्लस बी वेक्टर इस डायग्राम में क्या हो जाएगा, AB प्लस BC वेक्टर बराबर AC वेक्टर। अब अगर हम दोनों तरफ मोड लगा दें, A प्लस B का मोड क्या आएगा, AC का मोड। AC का मोड क्या मीनिंग, AC सेगमेंट हो गया। अब AC लाइन सेगमेंट को मैं AB प्लस BC लिख सकता हूं। अब AB क्या इस डायग्राम के अनुसार A का मोड और BC क्या है, B का मोड, यानी कि A प्लस B का मोड मोड A प्लस मोड B के बराबर आ गया। कब? अगर AB BC एक ही सीध में है। अब दूसरा केस, मान लीजिए एक ही सीध में नहीं है, एक ही सीध में नहीं है मीन AB तो ऐसे आ गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, मान लीजिए अगर ऐसा डायग्राम बन जाए, सपोज ये वेक्टर है A, ये है B, ये सेकंड केस है, दो केस बनेंगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा। अब देखिए इस केस में A प्लस B क्या होगा आपका, AB होगा तो वही AC, इट ऑल्सो AC। और इसका अगर हम मोड लेते हैं क्या आएगा, AC का मोड। AC का मोड को AC लिख सकते हैं। अब मैं AC को AB प्लस BC नहीं लिख सकता, क्यों? AC क्या बनेगी, थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, और हम जानते हैं ट्रायंगल की एक साइड बाकी दो साइडों के सम के से कम होती है ऑलवेज, यानी कोई भी एक साइड बाकी दो साइडों के जोड़ से कम होती है, यानी हम AC को लेस देन लिख सकते हैं AB प्लस BC। नाउ इट इज AB हो गया A का मोड, BC क्या हो गया B का मोड। लेकिन इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया A प्लस B का मोड लेस देन है मोड A प्लस मोड B को B से। अब इन दोनों को मिला दें, या तो बराबर है या लेस है, ये प्रूव करना है, क्योंकि ट्रायंगल से ये इनइक्वालिटी प्रूव होती है, इसलिए क्योंकि ट्रायंगल बनाती हैं। अगर A B दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनेगी, और ट्रायंगल में हमेशा इनइक्वालिटी होती है। दीज आर रिप्रेजेंट दी मैग्नीट्यूड ऑफ साइड्स, और हम जानते हैं दो साइड का मैग्नीट्यूड थर्ड से बड़ा होता है, इसके नाम से इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये दो वेक्टर पे नहीं, चाहे कितने भी वेक्टर आ जाएं, ये अगर दो वेक्टर तो ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जनरलाइज करते हैं तो ट्रायंगल नहीं रहेगी। फिर क्या बनेगा, अगर हमारे पास मान लीजिए n वेक्टर है A1 प्लस A2 अप टू AN, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ n वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ n वेक्टर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये इसका मैंने रिजल्ट का जनरलाइजेशन कर दिया है। अब इसमें दो तीन पार्ट दे रखे हैं। सेकंड पार्ट क्या है, अगर बीच में माइनस आ जाए तो ये भी लेस देन इक्वल टू मोड A प्लस मोड B होगा।
अब इसको प्रूव करने के लिए आपको जो पहला पार्ट प्रूव किया इसका यूज कर लो बस। कैसे? a माइनस बी का मोड, इसको मैं लिखूंगा a प्लस माइनस बी का मोड। अब यूज ट्रायंगुलर लॉ, क्या लिखेंगे? लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस माइनस बी का मोड। माइनस बी का मोड और बी का मोड बराबर होता है तो यहां प्लस बी मोड आ जाएगा। लेकिन अगर यहां हो जाए माइनस, फिर उल्टा हो जाएगा। कैसे? ये थर्ड लाइन बन जाएगा आपका, यानी कि अगर a माइनस बी का मोड, अगर बीच में इधर माइनस लेंगे, इट बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर यहां माइनस है तो कैसे? प्रूफ वही सेम इसी तरह से कर सकते हो। इंडिपेंडेंटली प्रूव करना है, इंडिपेंडेंट कर लो, या इसी ट्रायंगल का यूज करना है। कैसे? वी कंसिडर a, मैं a लेके चलता हूं, इसको प्रूव करने के लिए मैं इस रिजल्ट का यूज करता हूं। कैसे करेंगे? इसमें मैं माइनस बी और प्लस बी कर लेता हूं, इनके a में मैंने b माइनस कर दिया, b प्लस कर दिया। अब इसको ऐसे पढ़िए, a माइनस बी को मान लीजिए वन वेक्टर और b को मानिए सेकंड वेक्टर। तो कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस मोड ऑफ सेकंड वेक्टर। अब b वेक्टर को उधर ले जाओ, b के वेक्टर के मोड को उधर ले जाओ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू मोड a माइनस बी का मोड। तो ये प्रूव हो जाएगी। अगर यहाँ बी मोड हो, बाद में हो, तब क्या करेंगे? बी लेके चलेंगे, तब भी हम इसको ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं। सम मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर। एग्जांपल नंबर 8 देखिए, शो दैट सम ऑफ द थ्री वेक्टर डिटरमाइंड बाय द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस इज जीरो। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? अगर एबीसी ट्रायंगल में मीडियन के लोग तीन वेक्टर ले लें, मीडियन कौन से बनेंगे? किसी वर्टेक्स को ट्रायंगल के मिड पॉइंट से मिला दें, साइड के मिड पॉइंट से मिला दें, तो एक वेक्टर एडी बन गया, एक वेक्टर बीई बन गया, और वेक्टर हमेशा एक ही पॉइंट से पास करते हैं, एक एफ बन जाएगा। आपने प्रूव करना है एडी प्लस बीई प्लस सी एफ विल बी जीरो। इसको जीरो प्रूव करना है, तो हम ट्रायंगल से ही ब्रेक करेंगे इसको। सबसे पहले एडी वेक्टर को क्या लिखूं मैं? एडी वेक्टर को ए बी प्लस बी डी लिख सकता हूं। ऐसे ही बीई वेक्टर को मैं डायग्राम देखिए बीसी प्लस सीई लिख सकता हूं, और सी एफ वेक्टर को मैं सी ए प्लस ए एफ लिख सकता हूं डायग्राम के अनुसार। नाउ बीडी, डी बीसी का मिड पॉइंट है, तो बीडी की जो लेंथ है बीसी के हाफ है और डायरेक्शन बीसी के पैरेलल ही है, तो इस बीडी को मैं 1/2 बीसी लिख सकता हूं, या एज इट इज। ऐसे ही सीई को मैं 1/2 सीए लिख सकता हूं, और ऐसे ही ए एफ को मैं 1/2 ए बी लिख सकता हूं। बीसी ए बी प्लस 1/2 ए बी 3/2, बीसी प्लस 1/2 बीसी 3/2, यानी सब में 3/2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बन जाएगा ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए। अब वही बात आ गई, ट्रायंगल की तीनों साइड्स के लोग चाहे यूज कर लो, ऐसे सीधा करो, ए बी प्लस, इसको लिखो ए सी, और इसको लिखो माइनस ए सी माइनस ए सी कट गया, जीरो वेक्टर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी है, रिजल्ट भी है। सम ऑफ द वेक्टर अलोंग द मीडियन डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस ऑलवेज जीरो। तो इसके बाद एक छोटी सी जो देख लीजिए, हमने पोजीशन वेक्टर की बात की थी। पोजीशन वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? दिस रिप्रेजेंट गिव दी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी किसी पॉइंट की पोजीशन का ये पॉइंट कहां, मान लो इस पेन में आप बताना ये पॉइंट कहां पर है, तो वेक्टर के द्वारा कैसे बताएंगे? अगर हम कोई गिवन पॉइंट ले लें, मान लो हमारे इस पॉइंट के बारे में बताया कहां पर है, तो इस पॉइंट से इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी, यानी बाय ओपी वेक्टर। यानी इन जनरल ओपी वेक्टर क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, अगर ओ बिकम ओरिजिन। अब पोजीशन
अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए पूरा कोई वेक्टर ए बी दे रखा है, ए बी वेक्टर दे रखा है। अब इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर, पोजीशन किसके होते हैं? मतलब पॉइंट के, ए और बी पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मान लो ये ए बी वेक्टर लिखना है आप लोगों ने, तो ए और बी पॉइंट की पोजीशन दे रखी हो। पॉइंट की पोजीशन कैसे मिलेगी? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मान लो ए की पोजीशन होगी ओ ए, बी की पोजीशन होगी ओ बी। तो हमने ए बी को ओ ए और ओ बी की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? अगर हम ट्रायंगल ला यूज करें, ए बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, और ए ओ को माइनस ओ ए लिख सकते हैं। दिस मीन्स क्या बन गया? ओ बी माइनस ओ ए। व्हाट इज ओ बी? ओ बी क्या है? बी का पोजीशन वेक्टर। दिस मीन्स वी राइट हियर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, माइनस ओ ए क्या है? ए का पोजीशन वेक्टर। बस अब आपने ये रूल याद रखना है, यानी कि अगर सी डी वेक्टर लिखना हो, अगर डी और सी पॉइंट दे रखे हो, पॉइंट का मीनिंग पोजीशन से है, अगर डी और सी पॉइंट दे रखे हैं तो क्या रूल हो गया? आखिरी का ये फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी। जैसे एग्जांपल देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी आर गिवन। ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है ए, ऐसे लिखेंगे जैसे पॉइंट लिखते हैं ना। इस ए पे वेक्टर नहीं लगाना है, ए तो पॉइंट है, ये वेक्टर है, ए ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ए का पोजीशन वेक्टर ए है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बराबर ए। या तो ऐसे लिखेंगे, या अगर ओ ओरिजिन है इसका मीनिंग ओ ए की वैल्यू ए वेक्टर है। ऐसे ही बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है बी, सी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2a प्लस 3b, डी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है a माइनस 2b। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या निकालना है? डीबी वेक्टर निकालना है। अब डीबी वेक्टर कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, आखिर फर्स्ट। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? बी लिख दीजिए, बी वेक्टर, और डी का है a माइनस 2b। तो आंसर में क्या आएगा? देखिए, माइनस ए माइनस माइनस प्लस 3b माइनस ए। इस तरह से आप लिख सकते हो। एक क्वेश्चन और देखिए, शो दैट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट दे रखे हैं। मान लो एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है ये, बी पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस, सी पॉइंट मान लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर ये। बस ए बी सी में कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे आगे पढ़ेगा 3 डायमेंशन में, वहां ए बी सी की जगह आई जे के आ जाएंगे। आपने प्रूव करना है ए बी सी आर कोलिनियर। कोई 3 पॉइंट ए सीध में कैसे होंगे? अगर मैं ए बी वेक्टर निकाल लूं और बी सी वेक्टर निकाल लूं, जैसे ए बी वेक्टर क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस मीन दिस माइनस दिस। अगर इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, ये क्या आएगा? माइनस 3a प्लस 5b माइनस सी। और बीसी वेक्टर भी निकाल लेता हूं। बीसी वेक्टर क्या आएगा? सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, यह आएगा माइनस 6a प्लस 10b माइनस 2c। अब देखिए, यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये ए बी बन जाएगा। और आप जानते हो, अगर एक वेक्टर सम स्केलर लैम्डा इनटू अदर वेक्टर आ जाए, जिसका मीनिंग ए एंड बी आर पैरेलल होंगे, चाहे एंटी पैरेलल हो, चाहे लाइक हो या अनलाइक हो। लाइक और अनलाइक वेक्टर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड का अंतर होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, सेम हो सकती है। जिसका मीनिंग क्या हुआ? यहां से बी सी पैरेलल टू ए बी आ गया। लेकिन अब देखिए, पैरेलल तो है लेकिन एक पॉइंट कॉमन भी हो गया। अगर कोई 2 वेक्टर पैरेलल हैं और आपस में काट भी रहे हैं, इसका मीनिंग एक चीज में हो गए। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो 3 पॉइंट्स हैं इनको बनाने वाले कौन से हैं? ए बी सी, दे आर कोलिनियर। कैसे लिखेंगे? क्यों? क्योंकि बी इज कॉमन, बी कॉमन है। एक और देखिए, चलो इस तरह से आप इसको कर लेना, बाकी हम अगले पीरियड में करेंगे। थैंक यू।